राधे राधे। आज जानेंगे गीता जी के अध्याय 5 से हमें क्या सीखने को मिलता है। आज जानेंगे कि ये दौड़ती भागती जिंदगी में हमें कैसे शांति मिलेगी, कैसे असली आनंद मिलेगा और कैसे हम सफल होंगे, कैसे हम ज्ञान की ज्योति जलाएंगे और हमें मोक्ष मिलेगा। कैसे गीता जी के उपदेशों को अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो अर्जुन जी पूछते हैं कि कभी आप सन्यासी को अच्छा बोल रहे हैं, कभी आप योगी कर्म योगी को अच्छा बोल रहे हैं, तो आप एक सही सही दिशा बताइए, सही सही मार्ग बताइए। तो कृष्णा जी बोलते हैं कि सही मार्ग तो दोनों ही है, ऐसा नहीं है, दोनों का लक्ष्य एक ही है, लेकिन फिर भी कर्म योगी बने बिना तुम सन्यासी नहीं बन सकते हो। इसलिए कर्म योगी विशेष है। कि जैसे कि ये बहुत ही बिजी लाइफ है, यहाँ पर बहुत तनाव है, घर की समस्या है, मानसिक टॉर्चर है, शारीरिक पीड़ा है, पैसों की दिक्कत है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। लेकिन हम क्या होते हैं, कभी कभी इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन हमें नहीं मिल पाता है, या फिर कहो कि हम सॉल्यूशन खुद इतना उलझ जाते हैं कि सॉल्यूशन हमारे आसपास ही होता है पर हमें दिखता नहीं है। तो हम बस चाहते हैं कि इस समस्या से भाग जाए, किसी तरह हम इससे भाग जाए और कहीं भी चल जाए, दूर चल जाए, हिमालय चले जाए, ऐसे ख्याल आते हैं कि मंदिर चले जाए, कहीं भी भागकर चले जाए, बस हमें यहाँ इस घर में नहीं रहना है और हम भी सन्यासी बन जाते हैं। तो वही कृष्ण जी बताते हैं कि अगर आप इन सब चीजों से परेशान होकर घर को छोड़ के चले जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, तो आप एक ढोंगी बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप वहां भी जाकर घर के बारे में ही सोचेंगे, परिवार के बारे में ही सोचेंगे, आपके साथ जो जो हुआ आप उसी के बारे में सोचोगे, ना कि आप परमात्मा के बारे में सोचोगे। तो ऐसा काम नहीं करना। आपके भागने से आपका दुख कभी भी खत्म नहीं होगा, आपको शांति नहीं मिलेगी। इसलिए आपको वस्त्र बदलने से, जगह बदलने से आपको शांति नहीं मिलेगी। आपको तभी शांति मिलेगी जब आप अंदर से बदलाव करेंगे। तो बदलाव आपको भीतर से करना है, बाहर आपको कहीं नहीं भागना है। तो आप भीतर से बदलाव करोगे तो आपको शांति मिल जाएगी। ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है, किसी तरह की बहुत ज्यादा ही टेंशन हो जाता है, फिर भी आप पूरी धैर्य रखे, विश्वास बनाए रखे ईश्वर पे कि वो हमारी मदद करेगी और सब कुछ उन्हीं की लीला है और सब कुछ वही ठीक करेंगे। ये विश्वास बनाए रखे। और आगे जानते हैं कि सफलता कैसे मिलेगी। तो आजकल लोग क्या है कि बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। उसी के बारे में भगवान ने बताया कि आप मेहनत कर रहे हो लेकिन आप तनाव के साथ मेहनत कर रहे हो, आप खुशी होकर मेहनत नहीं कर रहे हो। इसी कारण जब आप तनाव के साथ मेहनत करोगे कि कब फल मिलेगा, लोग क्या कहेंगे, अगर देर हो जाएगा, असफल हो गए तो पता नहीं मेरी नाक कट जाएगी। तो ऐसे ऐसे तनाव, डर, भय, चिंता के साथ अगर आप मेहनत करते हो तो आपको फल बहुत देर से मिलेगी। इसलिए आप फल की चिंता ना करके सिर्फ और सिर्फ अपना बेस्ट देने का कोशिश करें। बाकी कर्मों का फल तो आपको मिलकर ही रहेगा, क्योंकि गीता जी में स्वयं कृष्ण जी ने कहा है कि किसी भी कर्म का फल ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ना मिले। इसलिए आप निश्चित होकर कर्मों को करें। अब जानते हैं कि आप ज्ञानी है या नहीं, आपके अंदर ज्ञानी वाले लक्षण है या नहीं, क्योंकि कृष्ण जी ने कुछ विशेष लक्षण के बारे में बताया है। वो जिनके अंदर है वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। तो आजकल जैसे कि लोगों में देखा गया है कि लोग बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को एक दूसरे से घृणा आ रही है, रंग को लेकर, रूप को लेकर, जाति को लेकर। अभी भी लोग बहुत ज्यादा बुरा भला बोलते हैं, उसे नीचा समझते हैं, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। कृष्ण जी ने कहा है कि असली ज्ञानी व्यक्ति वही है जो हर चीज में मुझे देखता है, यानी कि कुत्ते में भी भगवान को देख रहा है और गाय में भी भगवान को देख रहा है, वो सभी चीजों में परमात्मा को देख रहा है, काले में भी परमात्मा को देख रहा है, घोड़े में भी परमात्मा को देख रहा है। किसी को विशेष दर्जा नहीं दिया गया है कि तुम बहुत खूबसूरत हो तो तुम बहुत अच्छी हो, और किसी को विशेष घृणा की दृष्टि से नहीं देखना है कि तुम काली हो या तुम खराब हो या काले हो तो तुम किसी लायक नहीं हो। ऐसा नहीं कहा गया है, क्योंकि सब में परमात्मा है। और अगर आपके अंदर ऐसी ही चीजें है, भेदभाव है, तो आप उस ब्रह्म के ज्ञान को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हो। आजकल क्या है, लोग परेशान हो जाते हैं बहुत ज्यादा और थोड़ी सुख के लिए कहीं भी चले जाते हैं, गॉसिप करते हैं, बुराइयां करते हैं, चुगली करते हैं कि मस्ती आ जाए, और बाहर घूमते हैं, पार्टीज करते हैं, मॉल गए, शॉपिंग करा, सब कुछ करा, और नए कपड़े लिए, जूते लिए, सब कुछ उन्होंने किया, अच्छे से चीजें खाई, अच्छे से चीजें लिए। और कुछ देर के लिए कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जो मंदिर जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, क्योंकि वहां पर उनको अच्छा फील होता है, लेकिन फिर भी उनको वो आनंद नहीं मिल पाता है। यानी कि जब तक आप उस जगह पे रहे, आप उस चीज को देख रहे हो, आपने नए कपड़े खरीदे तब तक आपको अच्छा लग रहा है, आप कहीं घूमने गए तब तक आपको अच्छा लग रहा है, और फिर जब आप वापस घर लौटते हो तो आपको फिर वही सारी चीजें परेशान करने लगती है। इसका मतलब ये है कि असली सुख उन सब चीजों में नहीं है, असली सुख इन चीजों में है
आप अपने अंदर आत्मा को खोज करो, आप अध्यात्म से जुड़ो, आप जप करो, आप ध्यान करो, कुछ देर अकेला बैठो और भगवान से बात करो। असली आनंद उसी में है, ना कि इन सब चीजों में है जहां पर हम इतनी टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो अब भगवान जी ने कहा है कि मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या मोक्ष ऐसा ही है कि आप जब मरोगे तभी आपको मोक्ष मिलेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप इस दुनिया में रह के भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। आप किसी भी चीज में आसक्ति ही मत रखो, आप सब चीजों से मुक्त हो जाओ। मोक्ष मतलब यही हुआ कि आप बंधनों से मुक्त हो गए। ये जीते जी भी हो सकता है कि आप किसी भी बंधन में नहीं बंधे, आप सभी बंधनों से मुक्त हो गए। आप किसी भी काम को कर रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह माया सबसे दूर हो गए हैं। आप समझ रहे हैं इन सब चीजों को कि सब ईश्वर की लीला है और आपके सामने जो कर्तव्य आ रहा है उसे आपको करते रहना है। और आपको ये भी समझना है कि आप जो कर रहे हो वो आप नहीं कर रहे हो, आपसे करवाया जा रहा है। आप सभी काम को, सभी चीजों को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो और कहो कि सब कुछ आप ही करवा रहे हो, मैं नहीं जानती ये सब कि आप क्या करवा रहे नहीं करा रहे, जो उचित काम हो वही मुझसे कराए। आप तभी जो आप जो भी करेंगे वो सभी ईश्वर ही करा रहे हैं। तो आप निश्चिंत हो जाइएगा, किसी भी बंधन में आप नहीं बंधेंगे, क्योंकि आप ये सोचोगे कि मैंने ईश्वर को समर्पित किया और जो भी हो रहा है, जो भी करवा रहे ये ईश्वर ही करवा रहे हैं। तो आप जीते जी भी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।